मैं आईना हूं उस समय का जब इस संसार में महाभारत की महान घटनाएं घट रही थीं। मैंने भीष्म का प्रतिज्ञा से बंधा जीवन देखा, अर्जुन की धनुर्विद्या देखी, कर्ण की दानवीरता देखी, धृतराष्ट्र का अंधा मुंह देखा और दुर्योधन का अहंकार भी देखा। मैंने देखा गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण को और देखी कुरुक्षेत्र के मैदान में बहती रक्त की नदियां। मगर महाभारत काल केवल पुरुषों का ही नहीं था, उसमें स्त्रियों की भी उतनी ही भागीदारी थी, उतने ही अहम किरदार थे, मगर उनके बारे में उतनी बातें नहीं हुई जितनी पुरुषों के बारे में हुई। तो इसी कमी को पूरा करते हुए आज मैं आपको महाभारत की उन्हीं महान स्त्रियों से मिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा गंगा की शर्त, अंबा का प्रतिशोध, सत्यवती की महत्वाकांक्षा, कुंती की विवशता, द्रौपदी के संघर्ष, हिडिंबा का प्रेम, गांधारी का श्राप और भी बहुत कुछ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं समय के उस क्षण में जहां महाभारत की पृष्ठभूमि पर पहला अक्षर लिखा गया था। वो अक्षर प्रेम का था, जिसे लिखा था देवी गंगा ने राजा शांतनु के संग गंगा नदी के किनारे। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें बेहद प्यास लगी थी। वे गंगा नदी में पानी पीने के लिए रुके तो उनकी नजर कुछ दूर खड़ी एक स्त्री पर जाकर ठहर गई। ठीक तभी उस स्त्री ने भी राजा शांतनु को देखा। दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसे बंध गई जैसे सालों की जान पहचान हो, वो भी प्रेम से भरी। वो स्त्री गंगा थी, गंगा के ही समान श्वेत, निर्मल, कोमल और सौंदर्य से भरपूर। व्यक्तित्व में तो राजा शांतनु भी कोई कम आकर्षक नहीं थे। गंगा भी उन्हें एक टक निहार रही थी। शांतनु उस स्त्री के बारे में जानने को व्याकुल हो उठे। कौन है ये मनमोहिनी? मैंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ, जैसे ये कोई अपनी ही है। और राजा शांतनु गंगा की ओर बढ़ चले।